बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर नंबर 1 हमने क्लोज किया था, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का चैप्टर है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। खारजा से क्या मुराद है, मतलब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, बैरून ममालिक, जो तमाम जो बैरून ममालिक ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं, उनका हमारा क्या मकसद है, क्या हमारे असूल हैं, क्यों हम उनसे ताल्लुकात कायम करते हैं। ठीक है, तो आज का बेसिक जो हमारा टॉपिक है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको खारजा वर्ड एक्सप्लेन किया कि एक्सटर्नल जो मैटर्स होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो सोशली हों, चाहे वो जो है कल्चरली हों। ठीक है, उन तमाम मैटर्स को एक मुल्क दूसरे मुल्क से जो है वो अपने जो रिलेशंस हैं वो डेवलप करता है, उसको कहते हैं। ठीक है, खारजा पॉलिसी के तहरीक एक रियासत दूसरी रियासतों के क़याम में कुछ बुनियादी असूलों और मकासद को पेश नज़र रखती है। इस हवाले से जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है, जो हुकूमत जो है अपना लाए अमल तैयार करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम खारजा पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी थी सिंपल डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी। उसके बाद आ जाते हैं कायद-ए-आज़म का। इस हवाले से खारजा पॉलिसी के हवाले से जो है क्या उनके ख्यालात थे, वो कायद-ए-आज़म फरवरी 1948 में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है अमन, बकाए बाहमी और हमसाया से बेहतर ताल्लुकात पर मबनी होगी। ये आपकी बुक पे नहीं है कोट, या आप लोग अपनी बुक पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन के आप खारजा पॉलिसी की डेफिनेशन लिखेंगे और कायद-ए-आज़म के जो खारजा पॉलिसी के हवाले से कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसी होनी चाहिए ख्यालात हैं, वो आप लिख सकते हैं एज अ कोट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सबसे पहले खारजा पॉलिसी के मकासद या असूल। कोई भी मकासद का मतलब क्या है कि कोई मुल्क अगर किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो क्या पॉलिसीज बनाती है जिससे वो अपने दूसरे ममालिक से ताल्लुकात को जो है बेहतर करती है। सबसे पहले इलाक़ाई खुदमुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। इलाक़ाई खुदमुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी दुनिया की तमाम कौमों के साथ दोस्ती और खैर सगाली के जज्बात से जो है वो इबारत है। हम किसी मुल्क या कौम के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। बेसिकली इलाक़ाई खुदमुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ से मुराद है कि पाकिस्तान अपने इलाके की अपनी जो हदूद है, हुकूमत है, उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, उसको एक सिक्योरिटी चाहता है। लिहाजा हमारा मुल्क जो है तमाम ममालिक के साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो अपने रिलेशनशिप, जो ताल्लुकात हैं, वो आगे डेवलप करता है अपने इलाके की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल। कायद-ए-आज़म इस बारे में कहते हैं जैसे कि इक़वाम मुत्तहिदा जो कि दुनिया का एक ऐसा अदारा है जो तमाम ममालिक को आपस में यूनिट रखता है, उनके तमाम जो मैटर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको जो है सॉल्व करता है। लिहाजा इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जो दुनिया के ममालिक हैं वो आपस में बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे, कोई किसी पर जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ना ही जंग करेंगे, अमन व अमान से रहेंगे। लिहाजा पाकिस्तान इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अमल करता है और अमन व अमान कायम करने की कोशिश करता है और दहशतगर्दी की जो है वो मजम्मत करता है। नजरियाती मकासद। ओके, 10th क्लास जैसे कि अब 9th स्टैंडर्ड में बार बार आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि हमारा मुल्क जो है एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, कि एक नज़रिए की बुनियाद पे हमारा मुल्क कायम हुआ। वो नज़रिया क्या था? नज़रिया इस्लाम। ठीक है, और उसी नज़रिए की बुनियाद पे हमने अपना एक अलग वतन जो है वो पाकिस्तान हासिल किया। अब पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है, लिहाजा हमारा मुल्क का मकसद ही क्या है? तमाम इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना। इसके अलावा अपने जो इस्लाम ने हमें तालीमात बताई उनके मुताबिक दूसरे ममालिक से ताल्लुकात को आगे बढ़ाना। जैसे कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पर क़यास क़ौम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क को नस्ब पर निसार, कुव्वत मजहब से मुस्तहिक मैं जमीयत तेरी। यह आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये जो आपका इसमें पॉइंट है नज़रियाती मकासद, आप उसमें भी ये शेर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इक़्तिसादी तरक्की। इक़्तिसादी तरक्की कहते हैं माशी तरक्की के किसी मुल्क डेफिनेटली। ठीक है, पाकिस्तान हमारा मुल्क, आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा कि हमारा मुल्क जो है एशिया के जनूब में वाक़या है, बड़े अज़म एशिया के।
ठीक है, हमारे मुल्क के साथ 4 कंट्रीज लिंक करते हैं, इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और जनूब में हमारे बहिरा अरब है। ठीक है, तो उस हवाले से एक और बात इम्पोर्टेंट कि कोई भी मुल्क जो है वो हर लिहाज से जो है वो ज़रखेज़ नहीं है, हर लिहाज से उसको हर चीज़ जो है वो नहीं मिली अल्लाह ताला की तरफ से। हर कंट्री में किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कमी है। लिहाजा ये जैसे कि कहते हैं ना कि इंसान एक समाजी जानवर है, मैन इज सोशल एनिमल, कि इंसान कभी भी अकेले नहीं रह सकता, कि उसे दूसरों की ज़रूरत पड़ती। इसी तरह हर मुल्क के लोगों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, अपनी सहूलियात को पूरा करने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा इस हवाले से तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ जो है तजारत के रास्ते हमवार करते हैं, एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली जो रिलेशंस हैं वो मज़ीद डेवलप करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान हमारा मुल्क एक तरक्की पसंद मुल्क है। ठीक है, पाकिस्तान आगे से आगे जो है बढ़ना चाहता है, अपने मुल्क में जदीदियत लाना चाहता है, जदीद टेक्नोलॉजी लाना चाहता है। उस हवाले से पाकिस्तान के तमाम ममालिक साथ जो है वो इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतर हैं और पाकिस्तान आज़ाद तजारत जो है पॉलिसी पर अमल, आज़ाद तजारत मतलब वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आज़ाद है, उस पर किसी भी कंट्री की जो पॉलिसीज़ है वो लागू नहीं हो सकती। सकाफ़ती तरक्की, सकाफ़त किसे कहते हैं? सकाफ़त से मुराद जो आपका नस्ल दर नस्ल आपका जो रवायात हैं, आपकी जो इक़दारें हैं वो आपकी चलती आएँ। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सकाफ़त। हमारा रहन सहन, हमारा पहनना ओढ़ना, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी जो नस्ल दर नस्ल हमारी जो घर की रवायात हैं, हमारे जो त्यौहार वगैरह, ये तमाम क्या चीज़ें हैं, ये हमारा कल्चर है, सकाफ़त। लिहाजा एक मुल्क दूसरे मुल्क में अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त को मुतारिफ करवाने के लिए जो है वो अपने कल्चर को डेवलप करवाने के लिए जो है वो इस सिलसिले में एक दूसरे से ताल्लुकात जो है वो बेहतर करता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमारे मुल्क में हमारी रवायात के रवादारी, बड़ों का एहतराम, तमाम लोगों की शर्म जो है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करना, शर्म हया, बहादुरी, ठीक है, ये हमारी रवायात हैं, ये हमारा कल्चर है। इनको हम दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद, खारजा पॉलिसी हमारी का मकसद क्या है कि तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका आपस में जो है वो इत्तेहाद के इस सिलसिले में पाकिस्तान ने इस्लामी तंजीम जो OIC है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसका नुमाइंदा है, पाकिस्तान मेंबर है, ताकि तमाम जो इस्लामी ममालिक है वो आपस में अपनी जो इकॉनमी है, अपनी जो डिफेंसली रिलेशन है या अपनी जो सकाफ़त है उसको एक दूसरे के साथ जो है वो डेवलप करें। अमन और आबादी का फ़ौक़, जैसे कि अभी मैंने बात की है कि हमारा मुल्क जो है इस्लाम नज़रियाती है, लिहाजा इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है। सो हमारा मुल्क जो है जो मजलूम है उसकी जो है हमायत करता है और जो जालिम है उसको जो है मजम्मत करता है। जैसे कि पाकिस्तान फ़लस्तीन, कब्रिस, बोस्निया, कश्मीर, अफ़गानिस्तान और इराक़ की जो है हमेशा फेवर की है। आज़ाद खारजा पॉलिसी, ठीक है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद है कि वो आज़ाद खारजा पॉलिसी है। उस हवाले से पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क, इसने जो अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है इस पर किसी मुल्क की जो है पॉलिसीज़ लागू नहीं होती। पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ जो है वो खुद बनाता है, ना ही वो किसी मुल्क पे जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती खुद करता है। अदम दाखिलत की पॉलिसी, हमारा मुल्क पाकिस्तान बेसिकली तमाम जो ममालिक हैं उनकी पॉलिसीज़ में मदाखलत नहीं करता, ना ही किसी की पॉलिसीज़ या किसी की जारियत को है वो जारियत जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। गैर जानबदारी के पाकिस्तान जो तमाम मैटर्स हैं, खारजा पॉलिसी जो हमारी है वो किसी के मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट के पाकिस्तान इस तंजीम का एक मेंबर है। ये तंजीम कौन सी है? गैर जानबदार, मतलब किसी के जो सियासी इखलाकी या कोई भी मैटर्स है उसमें पाकिस्तान अपनी जो है वो मर्जी नहीं ज़ाहिर करता। नस्ली इम्तियाज़ का खात्मा, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, हमारा मुल्क जो है वो नजरियाती मकासद के तहत पे आया है, एक नजरिए के तहत। लिहाजा पाकिस्तान तमाम ये जो तासुब रखते हैं या नस्लों का फ़र्क रखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर मजम्मत की जनूबी अफ्रीका और रोडेशिया में जो लोग थे स्याह कौम, उनके साथ नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे के लिए आवाज़ उठाई। इस्लाम जो है हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की तलकीन करता है कि तमाम मुसलमान बराबर हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ बुलंद वही है, इज़्ज़त वाला वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात से डरता है। ठीक है, तो इसके अलावा रंग व नस्ल तमाम ये चीज़ों को जो है वो एक ज़ाहिरी कहा गया है। तख़फ़ीफ़ असला की हमायत, तख़फ़ीफ़ असला से मुराद ये है
कि पाकिस्तान जो असला बनाया जाता है उसकी मजम्मत करता है कि असला नहीं बनाया जाए, दुनिया में अमनो अमान किया जाए ताकि जो है मुल्क जो है खुशहाल हो सके, मुल्क में खुशहाली आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, पाक चीन ताल्लुकात अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पाक चीन ताल्लुकात के हवाले सबसे पहले हम पाक चीन ताल्लुकात का पस मंज़र पढ़ते हैं। चाइना जो कि हमारे शुमाल में वाक़ है। ठीक है, अगर हम इस बैकग्राउंड देखें अकॉर्डिंग डायरेक्शन, चाइना हमारे शुमाल में वाक़ है पाकिस्तान के। इसकी जो पाकिस्तान और चाइना की जो बॉर्डर है वो तकरीबन 600 किलोमीटर पर जो है इनकी सरहद मुश्तमिल है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि चाइना हमारा जो है शुमाल में वाक़ है, जो कि हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, और पाकिस्तान और चाइना की जो सरहद है वो तकरीबन 600 किलोमीटर है। चाइना के साथ जो है देखा जाए शुरू से हमारा ताल्लुकात जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जब चाइना जो है दुनिया के नक्शे पर उभरा 1949 में। ठीक है, पाकिस्तान बना था 1947 में, ना चाइना 49 में बना, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले चाइना को जो है एज ए न्यू स्टेट जो है वो एक्सेप्ट किया था। लिहाजा इस बात को लेकर चाइनीज़ जो हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात बढ़ाने की जो है वो कोशिश की है। दो तरफा ताल्लुकात, दोनों ममालिक में ताल्लुकात बहुत खुशगवार हैं। इस बात को लेकर 1955 में, ठीक है, 1954 से 1955 इस दौरान पाक चीन ताल्लुकात का बाकायदा आगाज हुआ। ठीक है, दो अमेरिका, रूस और बरतानिया ने 2 माहदे किए थे सीटो और सेंटो के नाम से, और चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जो है वो बाकायदा आगाज हुआ। सरहदों का तयन 1961 में दोनों सरहदों के दरमियान हदबंदी की गई। 1963 में जो है वो बाकायदा इनकी बाउंड्रीज जो है वो मुकर्रर हो गई। भारत चीन तनाज़ा 1962 में भारत की जो है वो चाइना के साथ जंग हुई, जिसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चाइना ने जंग जीती, पाकिस्तान ने भारत चीन जंग में जो है बहुत हद तक चाइना का जो है वो साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, लिहाजा चाइना जो है वो जंग जीत गया। उसके बाद आ जाता है भारत चीन तनाज़ा के बाद पाक भारत जंग। पाक भारत जंग 1965, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो है 2 जंगें हो चुकी हैं, 1965 और 1971 की जंग। ठीक है, इन 2 जंगों में जो है वो हमेशा चाइना ने पाकिस्तान का बहुत हद तक साथ दिया है, ना सिर्फ दफाई इमदाद की बल्कि इक्तिसादी, माशी और इखलाकी और सकाफती तौर पर पाकिस्तान को जो है वो बहुत सपोर्ट किया। यकसा एटमी पॉलिसी में देखे, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने 1974 में जो है एटॉमिक ब्लास्ट किए और दुनिया के जो है नक्शे पर एटमी ताकत जो है वो एज अ कंट्री जो है कहलाया। लिहाजा इस बात को देखते हुए पाकिस्तान, जैसे कि हमारी पाक भारत जो क्लैशेस चलते हैं उसके तहत पाकिस्तान ने भी एटॉमिक पार्ट हासिल करने के लिए एफर्ट्स की, तो चाइना ने इस सिलसिले में पाकिस्तान के दरमियान चाइना और पाकिस्तान ने जो है आपस में एक माहदा किया 1988 में, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को हर लिहाज से ताउन करने की जो है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद आता है शाहरा रेशम कराक्रम हाईवे। जैसे कि मैंने भी बताया कि शुमाल में हमारे शुमाली पहाड़ी इलाके आते हैं, स्पेशली हमारे कोहे हिमालय और कोहे कराक्रम, जो कि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि कोहे कराक्रम जो कि बहुत बुलंदी वाले पहाड़ी इलाके हैं, 7000 से बुलंद वहाँ के पहाड़ हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी केटू भी उन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है। तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक हाईवे बनाई है शाहरा रेशम। शाहरा रेशम किसे कहते हैं, मैं 9th क्लास में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी थी आपको स्टूडेंट्स। शाहरा रेशम सिल्क रोड या सिल्क रूट, मतलब ऐसा रास्ता जो तजारती गुजरगाह के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रेशम की सड़क बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो रास्ता या वो जगह आने जाने के लिए, ट्रैफिक के लिए, जो तजारत के लिए, दरामदात बरामदात के लिए इस्तेमाल की, जैसे सिल्क रोड या शाहरा रेशम कहते हैं। तो पाकिस्तान ने 900 किलोमीटर जो है वो शाहरा रेशम कराक्रम हाईवे जो है वो कायम की, पाकिस्तान और चाइना ने आपस में मिलकर। उसके बाद दफाई ताउन, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को फौजी इमदाद दी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म के दौरे, चाइना और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक दूसरे के मुल्क में दौरे किए, एक दूसरे के मुल्क की सकाफत, एक दूसरे के मुल्क की मईशत को जो है तरक्की देने के लिए आपस में मुख्तलिफ माहदात किए। जैसे कि हमने
चाइना ने हमारे साथ जो है कामरा कम्प्लेक्स, पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस की तमीर के लिए, इमदाद के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके अलावा 273 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान को रुपये मुहैया किए। इसके अलावा 2013 में भी हमारे वज़ीर आज़म ने चाइना को जो है वो विज़िट किया। करंट भी आप कंडीशन देखते हैं, चाइना और पाकिस्तान ने जो आपस में अपनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने के लिए जो है आपस में सी पैक का मंसूबा किया है। सी पैक क्या है? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, मतलब एक रोड है, एक हाई जैसे कि सिल्क रोड टाइप एक रोड है, सड़क का रास्ता है, ठीक है, उसके ज़रिए आपस में तिजारत को जो है मज़ीद आपस में फ़रोग़ दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पाक चाइना ताल्लुकात हैं। अब हम पढ़ते हैं पाक भारत ताल्लुकात, ठीक है। पाकिस्तान भारत जो कि हमारा नेबर कंट्री है, ठीक है, भारत हमारे जो है वो मशरिक में वाक़ है। ये आप लोगों को ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग इस बारे में जानते भी हैं, ठीक है। पाक भारत ताल्लुकात जो सरहद है वो 2250 किलोमीटर है, ठीक है। पाक भारत जो सरहद है वो तकरीबन 2250 किलोमीटर है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अगर हम देखा जाए तो जैसे कि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि किस तरह 47 से पहले 1857 के बाद जब अंग्रेज़ आए, किस तरह जो हिंदू थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने क्या क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, मुसलमानों को किस तरह उन्होंने टॉर्च किया, ठीक है। तो उस हवाले से जो हमारी सदियों पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है, तो हमारे ताल्लुकात इनके साथ इतने खुशगवार नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद अगर देखा जाए तो मेजर इशू क्या था हमारा पाकिस्तान भारत दरमियान? मसला कश्मीर, ठीक है। कश्मीर जो एक बहुत बड़ी रियासत था, ठीक है, भारत कहता था उनकी रियासत है, अब उनका हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर आबादी मुसलमानों की थी, लिहाजा पाकिस्तान इसको अपना हिस्सा तस्लीम करते हैं। लिहाजा इस बात को लेकर दोनों ममालिक में कभी भी ताल्लुकात खुशगवार नहीं हुए। दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे जो दोनों ममालिक के जो वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म हैं या वफ़द वगैरह हैं, वो आपस में इसी चीज़ की कोशिश करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती सकाफ़ती ताल्लुकात को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि इन ताल्लुकात को जो है वो आगे फ़रोग़ नहीं दिया जा रहा। सिंध माहदा, जैसे कि बरसगीर में 5-6 दरिया बहते थे, उनमें से सिंध माहदा 1960 में ऐसा हुआ कि माहदा किया गया आलमी बैंक के ताबन से पाकिस्तान भारत दरमियान। कुछ पानी का 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को, 3 दरियाओं का मगरबी दरियाओं का पानी जो है पाकिस्तान को और मशरकी दरियाओं का पानी भारत को दिया गया। पाकिस्तान सिंध, झेलम और चनाब का पानी करेगा और भारत जो है सतलज, रावी और ब्यास का पानी जो है वो इस्तेमाल करेगा। सार्क की रुकनियत, जैसे कि पाकिस्तान ने सार्क की रुकनियत हासिल की, भारत भी इसका एशिया में होने की वजह से इसका मेंबर बना और सार्क की मुख्तलिफ मीटिंग्स में दोनों ममालिक के दरमियान आपस में ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए जो है वो काफ़ी हद तक कोशिश की गई। जैसे कि सार्क कॉन्फ्रेंस पर जो भारतीय वज़ीर आज़म थे उनके साथ जो है ताल्लुकात कायम करने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश की गई। ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान ने जो है भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी जब सरकारी तौर पर इस्लामाबाद आए, दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए जो है वो काफ़ी हद तक कोशिश की गई। आगरा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आगरा कॉन्फ्रेंस 2001 में वाजपेयी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को मुज़ाकरात की दावत दी और आगरा में कॉन्फ्रेंस मुकर्रर की गई। लिहाजा लेकिन ये 3 रोज़ा मुज़ाकरात जो थे वो बिना कोई फैसले के ही ख़त्म हो गए। वफूद के तबादले देखा जाए तो दोनों ममालिक ने अपने जो एक दूसरे ममालिक के दरमियान जो क्लैशेस का इशू था, जो इन्वायरमेंट चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको क्लियर करने के लिए एक दूसरे के वहाँ सफारत खाने तैयार किए गए ताकि एक दूसरे की सकाफत, एक दूसरे की मैशत को जो है बेहतर किया जा सके। लिहाजा एक दूसरे के ममालिक में जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए जो है वो वफूद वगैरह भेजे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।